हेलो मेरे शेर और शेरियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ जो प्रश्नावली 5.1 है उसे हम वन शॉट में मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय है 5 समांतर श्रेणियाँ। तो और प्रश्नावली आपकी 5.1 इसको हम वन शॉट में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं या उसकी क्या परिभाषा है। तो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉल करेंगे। तो थोड़ा सा इसके समांतर श्रेणियाँ के बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मैं दो श्रेणी लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद इसमें कौन सा पद आएगा। उसके बाद दूसरी सीरीज लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें अगला पद कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो है कि पदों के बीच, ये जो हमारे पद हैं इन पदों के बीच जो है अंतर समान होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। और जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं, सार्वांतर। जैसे इसे मान लेते हैं, यानी प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो सार्वांतर जो होता है उसे हम डी से प्रतिष्ठित करते हैं। ये होता है हमारा सार्वांतर। और ये समांतर श्रेणी जो होती है इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सार्वांतर होता है डी और इसमें जो प्रथम पद होता है वो होता है आपका ए। क्या होता है, ए। तो ये आपका ए जो है A1 हो जाएगा, इसी को A1 को ही A1 कहते हैं। ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4 और ये हो जाएगा आपका A5 पर। तो हम इसमें देखते हैं कि समांतर श्रेणी कब होंगी। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया कि हमारे जब सार्वमांतर समान होगा तब हमारी श्रेणी कैसी होगी, समांतर होगी। कैसे होगी उसके बाद आपको बताता हूँ। तो पहले हम ज्ञात करेंगे D1 यानी सार्वमांतर, और ये होता है आपका A2 माइनस A1 और उसके बाद होता है यानी D2 बराबर A3 माइनस A2 और D3 होता है A4 माइनस A2। तो मैंने आपको बताया पहला पद है A1, A2, A3, A4, A5। तो A2 इसमें देखेंगे आप, A2 कितना है, 4 है और A1 कितना है, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। उसके बाद क्या है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 6 है और A2 कितना आपका 4 है। इसमें से 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे आपके। उसके बाद A3 में से हमें क्या घटाना है, उसके बाद है आपका A4 माइनस A2, सॉरी A3। तो A4 कितना आपका 8 है और A3 कितना आपका 6 है। तो कितने बचे, 2। तो अब डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसमें कि हमारा जो है वो D1 बराबर भी है D2 के और D3 बराबर है। यानी तीनों मान क्या बराबर आए हैं, ये भी 2 आया है, ये D2 का मान भी 2 आया, इसका भी 2 आया है। तो ये प्यारे विद्यार्थी कैसी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि इनका सार्वांतर जो है वो समान है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सार्वांतर जो इनका समान है। उसके बाद मैं इसके पदों के बारे में बताता हूँ। ये आपका है ए, उसके बाद आएगा आपका A प्लस डी, उसके बाद आएगा आपका A प्लस 2D, उसके बाद है आपका A प्लस 3D। तो ये जो A है प्रथम पद, इसे हम A1 से प्रतिस्थापित करते हैं, इसे कहते हैं हम प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। और ये जो A प्लस डी है ये हो जाएगा आपका दूसरा पद। क्या हो जाएगा, दूसरा पद, यानी A2। और A प्लस 2D जो है ये आपका हो जाएगा तीसरा पद। इसे प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं A3 से, और ये हो जाएगा आपका चौथा पद।
इसे दर्शाते हैं A4 से। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट होता चला जाएगा अनंत तक, यानी 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद। और इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा आपका, यानी प्रथम पद ये हो जाएगा आपका A, और सार्वंतर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका D। और सार्वांतर जो हम ज्ञात करते हैं वो होता है प्यारे विद्यार्थी, यानी सार्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे जब आपको D प्राप्त होगा। और श्रेणी कब होगी बराबर आपकी, जब आपकी D1 बराबर आपका D2 हो जाएगा। और इसका एक सूत्र और है प्यारे विद्यार्थियों, जब हमें nवां पद ज्ञात करना हो, क्या करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, यानी nवां पद जो ज्ञात करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें जहाँ a बराबर तो आपका है प्रथम पद, क्या है आपका, a बराबर प्रथम पद, और उसके बाद है n बराबर है पदों की संख्या, उसके बाद है d होता है आपका सार्वांतर, क्या होता है, सार्वांतर। तो इस प्रकार मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत ही आसान प्रश्नावली है प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्रश्नावली में से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो यह है क्लास 10th है, अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, प्रश्नावली है 5.1, न्यू NCERT मैथ है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाक्य, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किलोमीटर के लिए किराया कितना, 8 रुपये है। इसमें दे रखा है कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है उसे मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों A1, बराबर कितना दे रखा है, 15 रुपये। उसके अगले यानी दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया तो दूसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी A2 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 बराबर हो जाएगा आपका 23 रुपये। उसके बाद तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया ये हो जाएगा आपका तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा, यानी 23 प्लस 8 बराबर 31 रुपये, कितना हो जाएगा, 31 रुपये। इसी प्रकार हम चौथे पद का निकाल लेंगे, पाँचवें का निकाल लेंगे, लेकिन हम तीसरे पद तक का ही निकाल रहे हैं। तो आपकी जो श्रेणी बन जाएगी, श्रेणी जो बन जाएगी आपकी 15, 23, 31,
अब प्यारे विद्यार्थी इसमें देखेंगे श्रेणी हमारी समांतर है या असमांतर है। तो इसमें सबसे पहले हम सार्वांतर ज्ञात करेंगे, यानी D1 बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो ये आपका पहला पद है यानी A1 और दूसरा पद है A2, उसके बाद है ये आपका तीसरा पद A3। तो आपका जो दे रखा है A2 कितना है 23 है और A1 कितना दे रखा है 15 है। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 8। तो इस प्रकार जो आपकी D1 की वैल्यू आ गई वो डियर स्टूडेंट 8 निकल के आई है। उसके बाद देखते हैं D2 से। तो और D2 बराबर होता है आपका यानी A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद आपका है 31 माइनस दूसरा पद कितना है आपका 23 है। तो 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। तो इस प्रकार आपकी वैल्यू आ जाएगी D2 की 8। कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 8 आ जाएगी वैल्यू। अब देखेंगे क्योंकि D1 बराबर किसके आ गया है D2 के, D1 बराबर किसके है D2 के है। तो चूंकि सार्वांतर कैसा है प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी सार्वांतर जो है आपका वो समान है, इसलिए यह एक क्या है समांतर श्रेणी है। और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है प्यारे विद्यार्थियों। किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो मान लेते हैं यह एक हमारा क्या है बेलन है और इसमें एक पंप लगा हुआ है। तो मान लेते हैं माना प्रथम हवा मान लेते हैं बराबर कितनी इसमें 100 है, यानी इसका जो प्रथम पद जो हम मान लेते हैं 100 है। उसके बाद बाहर निकाली गई हवा, बाहर निकाली गई हवा बराबर कितनी हो जाएगी 100 बटे यानी कितनी निकाली 1/4। तो 100 गुणा 1/4, 100 की भाग करेंगे इसमें तो 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका निकलेगा दूसरा पद, यानी दूसरा पद हो जाएगा आपका बराबर 25। उसके बाद है कि बाहर निकाली गई हवा का 1/4 भाग निकाल देते हैं। तो बाहर निकाली गई हवा कितनी निकाली यानी 1/4 गुणा, तो दूसरा पद जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ये 25 आया तो दूसरा पद हो जाएगा आपका प्रथम पद यानी 100 है ये, तो 100 में से हम 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। तो बाहर निकालेगी हवा तो दूसरा पद आ जाएगा आपका यहाँ पर 75
बराबर 75 एकम 75, तो 75 बटे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पद, ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा आपका 75 माइनस 75 बटे 4, और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 75 में 4 गुणा करेंगे, आएगा आपका 300 माइनस, उसके बाद 75 बराबर आएगा 300 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 225 बटे 4। तो तीसरा पद जो आएगा आपका, तीसरा पद ये हो जाएगा आपका 225 बटे 4। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी, श्रेणी जो बनेगी आपकी, यानी पहला पद क्या माना प्यारे विद्यार्थियों हमने, पहला पद माना हमने 100। उसके बाद दूसरा पद आया आपका 75, कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 75, और तीसरा पद आया आपका 225 बटे 4। उसके बाद तो ये तो हो जाएगा आपका प्रथम पद यानी A1, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3। तो आपका जो होता है यानी D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना आपका, A2 है आपका प्यारे विद्यार्थियों 75 माइनस A1 है आपका 100, तो 75 में से 100 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके -25। तो इस प्रकार आपकी जो D1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी D1 बराबर आ जाएगा आपका -75। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे D2। क्या ज्ञात करेंगे, D2 को निकालेंगे हम, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, बराबर तीसरा पद क्या है, इसमें है 25 और बटे में आपका 4 है, माइनस A2 है आपका 75, यहाँ पर 1 मान लेंगे, और एलसीएम आएगा आपका 4, 225 माइनस, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यानी हमारा 225 बटे कितना है 4 है, तो 25 में हम 4 की गुणा करेंगे 75 में, तो गुणा कर लेते हैं हम 75 गुणा 4, तो 4 पंजे 20 की 0, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये हो जाएगा आपका 300, और हम 300 में से 225 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, तो ये आपका आएगा -75 बटे 4। इस प्रकार D2 बराबर आ जाएगा आपका 75 बटे 4। अब इसमें हम देखते हैं कि D1 बराबर जो है, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के है, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के है। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसी हो जाएगी श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो इसको प्यारे विद्यार्थियों हल करते हैं।
तो क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, तो प्रथम मीटर की जो लागत है, यानी कि प्रथम मीटर यानी A1 जो प्रथम पद है बराबर वो कितना है आपका 150 रुपये है। कितना है 150 रुपये। उसके बाद दूसरे मीटर की लागत देखेंगे। दूसरे मीटर की खुदाई की जो लागत हो जाएगी, हो जाएगा आपका दूसरा पद यानी A2 बराबर 150 और प्लस यानी 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जाएगा आपका 200 रुपये। उसके बाद तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तीसरे मीटर यहाँ पर की आएगी। तीसरे मीटर की जो लागत है वो जाएगी आपकी A3 200 प्लस 50, तो ये जाएगा आपका 250। कितना हो जाएगा 250। उसके बाद अब आपकी सारणी बन गई, यानी सारणी की श्रेणी बन गई आपकी 150, 200 और 250। इसके बाद अब हम देखेंगे कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये आपका मैंने बताया आपको A1 है प्रथम पद, ये आपका A2 दूसरा पद है, ये आपका तीसरा A3। तो इसमें हम D1 बराबर ये होता है आपका दूसरा पद यानी A2 और माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो इसमें जो आपका जो दूसरा पद है वो आपका दे रखा है 200 और प्रथम पद दे रखा है आपका 150। तो 200 में से 150 घटाएंगे तो ये बचेंगे 50। तो इस प्रकार जो आपकी D1 की जो वैल्यू है, यानी D1 जो सारवंतर आया आपका D1 वो आया आपका 50। उसके बाद हम D2 ज्ञात करेंगे, यानी D2 बराबर हो जाएगा आपका A3 माइनस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है आपका 200 तो बराबर यह जाएगा आपका 50। इस प्रकार D2 बराबर आ जाएगा आपका 50। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका D1 बराबर है आपका D2 के, इसके बराबर है, यानी सारवंतर कैसा है समान आए हैं। तो इसलिए यहाँ है क्योंकि सारवांतर कैसे हैं, सारवांतर आपका क्या है यानी समान है। तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको बता दूं मैं कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, और जब किसी अन्य सवाल में साधारण ब्याज पूछे तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। कैसा बताया मैंने प्यारे विद्यार्थी आपको, अगर किसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो वो समांतर श्रेणी नहीं बन सकती उसमें, और किसी अन्य क्वेश्चन में या यदि साधारण ब्याज पूछे तो वो समांतर श्रेणी बन सकती है। तो इसमें हम क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है।
इसमें जो हमें दिया रहा है, कहेंगे दिया है, इसमें जो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। यानी P बराबर हमें दे रखा है, मूलधन जो हमारा क्या है, ये 10,000 है। और उसके बाद जो हमें है वार्षिक दर, यानी R बराबर दे रखी है 8%। और मिश्र धन का जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी मिश्र धन ये होता है आपका A बराबर P कोष्टक शुरू 1 + R/100n, जहाँ एक मिश्र धन आपका है मूलधन, और R बराबर क्या है, दर है, तो जो है वो आपका समय है। तो प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए यानी प्रथम A बराबर 10,000 और 1 + R कितनी है, 8, और बटे में हो जाएगा आपका 100, और घात हो जाएगी आपकी 1n। तो 10,000 सॉरी 100 में 8 जोड़ेंगे 108/100, आपकी A1 की वैल्यू आ जाएगी, प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगा आपका दूसरा पद A2 बराबर, यानी 10,000 1 + कितना है आपका 108। दूसरा पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका 108/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यानी 108/100 की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार तीसरा जो पद हो जाएगा, यानी तीसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगा आपका A3 बराबर 10,000 और 108/100 की घात कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी दे रखी है हमें, यानी जो हमारी श्रेणी बनी है, श्रेणी बनी आपकी, यानी 10,000 सॉरी 10,000 + 108/100। उसके बाद दूसरा है 10,000 कॉमा में 108/100 की घात 2। और तीसरी श्रेणी बनी आपकी 10,000 और कोष्टक में 108 की घात 3। यहाँ पर आपका ये प्लस का चिन्ह नहीं है, ये आपका कोष्टक के अंदर है। यानी प्रथम पद होगा आपका 10, यानी ये होगा A1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A3। अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे, यानी D1 बराबर हो जाएगा आपका A2 - A1। तो A2 आपका दे रखा है 10,000 और कोष्टक में 108/100
उसके बाद A1 की वैल्यू दे रखी है आपकी, सॉरी A2 है आपका 10,000 और A1 है आपका 10,000 और 108/100 कितनी है, 1 है। यहाँ पर कितनी घात है, 1। तो इसमें से क्या करेंगे, 10,000 और 108/100 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा यहाँ 108/100 -1, ये हो जाएगा आपका 10,000 और 108/100 गुणा 108 -100/100, और ये निकल जाएगा आपका 10,000 गुणा 108/100 गुणा ये बचेगा आपका 8/100। इस प्रकार आपका आ जाएगा D1, सॉरी D1 क्या आ जाएगा, ये D1 का मान आ जाएगा, यानी फर्स्ट सारमांतर आ जाएगा आपका D1। यह आएगा आपका D1 बराबर। अब ज्ञात करते हैं हम D2। D2 को निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर हो जाएगा, D2 बराबर A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से हमें दूसरा पद कहाँ है। तो A3 दे रखा हमें 10,000, कोष्टक में है 108 और बटे 100 की पावर जो है यानी घात है 3 माइनस 10,000 कोष्टक में 108 और बटे में 100 की घात कितनी है, 2 है। इसमें क्या करेंगे, 10,000 और 108/100 की घात जो 2 है उसे कॉमन ले लेंगे, यानी 10,000 108/100 की घात 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ आपका यहाँ बचेगा, वो बचेगा आपका 108/100 -1। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 108/100 की घात 2 और गुणा यहाँ आपका 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 108 -100/100, तो हो जाएगा आपका 10,000 और 108/100। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार 10,000 और 108/100 क्या करा हमने, ये इसमें से की घात 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा आपका 10,000 और 108/100 की घात 2, 108 में से 100 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8/100। तो इस प्रकार आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, D2 बराबर आ जाएगा आपका, यानी 10,000 108/100 का वर्ग गुणा 8/100। अब हम देखते हैं कि हमारा D1 यानी D1 कितना था,
तो D1 आपका ये है प्यारे विद्यार्थी 10,000 गुना 160/100 गुना 8/100 है। तो कैसा है D1 बराबर D2 के नहीं है, तो ये जाएगा आपका, यानी D1 बराबर D2 के नहीं है। तो इसलिए क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। A बराबर A का मतलब है यहाँ पर प्रथम पद बराबर 10 है और D बराबर है आपका सार्वंतर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम प्रथम क्या बताने, 4 पद बताने समांतर श्रेणी के। पहला दे रखा हमें, यानी दिया है प्रथम पद जिसे हम A से दर्शाते हैं, बराबर है आपका 10 और सार्वंतर जिसे हम दर्शाते हैं D से, बराबर दे रखा आपका 10। उसके बाद पूछ रहा है प्रश्न में कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद, उसके बाद बताना है दूसरा पद, उसके बाद बताना है आपको प्यारे विद्यार्थी तीसरा पद, उसके बाद बताना है आपको चौथा पद। इस प्रकार ही आपको पद बताने हैं। प्रथम पद होता है आपका A और दूसरा पद होता है आपका A2, तीसरा पद होता है A3, चौथा पद होता है A4। तो प्रथम पद होता है आपका, जो पहली संख्या लिखी हुई है वही आपका प्रथम पद होता है, तब प्रथम पद होगा आपका 10। उसके बाद दूसरा पद होता है A प्लस D। A की वैल्यू आपकी है 10 और D की वैल्यू प्यारे विद्यार्थी आपकी 10 है, तो इस प्रकार यह आ जाएगा आपका 20। उसके बाद तीसरा पद होता है A प्लस 2D बराबर 10 प्लस 2 गुणा 10 बराबर 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर हो जाएगा आपका 30। उसके बाद है चौथा पद है, ये हो जाएगा आपका A प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10 बराबर 10 प्लस 10 दिया 30 बराबर हो जाएगा आपका 40। तो समांतर श्रेणी के जो पद हो जाएंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, और बोर्ड में ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, D निम्नलिखित है और A बराबर है -2 और D बराबर 0।
तो दिया है a बराबर -2 और d बराबर दे रखा आपका 0। तो इसमें जो हमें ज्ञात करना है, इसमें लिख रहा है आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद जिसे हम प्रदर्शित करते हैं यानी दर्शाते हैं, वो a बराबर है -2 और सार्वंतर है आपका, सार्वंतर यानी d, ये आपका है 0। उसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रथम पद। जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ज्ञात करना हमें दूसरा पद, जिसे हम a2 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ज्ञात करना है तीसरा पद, जिसे a3 से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ज्ञात करना है चौथा पद, जिसे हम a4 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें प्रथम पद होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी प्रथम पद क्या है, -2। उसके बाद है दूसरा पद होता है आपका a + d बराबर a की वैल्यू कितनी है, -2 और d की वैल्यू आपकी 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा आपका -2। उसके बाद है तीसरा पद है a + 2d बराबर a की वैल्यू -2 है प्लस 2 गुणा d की वैल्यू आपकी 0 है बराबर -2 और 0 में गुणा करेंगे तो प्लस का यहाँ भी 0 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा -2। उसके बाद चौथा पद होता है आपका a + 3d बराबर -2 प्लस 3 गुणा, उसके बाद आपका आएगा 0 बराबर हो जाएगा -2 और 0 की 3 में गुणा करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका -2। तो इस प्रकार जो आपके हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर -2, -2 और -2 और -2। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है, निम्नलिखित हैं। थर्ड भाग है a बराबर 4 और D बराबर -3। तो इसमें जो है आपका प्रथम पद दे रखा है a बराबर यानी दिया है a बराबर 4 है कॉमा और d बराबर -3। तो इसमें प्रथम पद है आपका, प्रथम पद यानी a बराबर दे रखा है 4 और सार्वंतर दे रखा है, सार्वंतर होता है आपका d, ये दे रखा है आपका -3। आगे ज्ञात करना हमें समांतर श्रेणी के 4 पद। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पद a। उसके बाद हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, दूसरा पद होता है आपका a2। उसके बाद होता है आपका तीसरा पद, तीसरा पद होता है आपका a3 और उसके बाद होता है आपका चौथा पद, चौथा पद होता है आपका a4।
प्रथम पद क्या है आपका 4 है, और उसके बाद A2 जो होता है ये आपका होता है A प्लस डी। तो बराबर A की वैल्यू आपकी 4 है और प्लस D की वैल्यू आपकी -3 है, बराबर 4 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। उसके बाद है ये होता है A3, यानी तीसरा पद होता है A प्लस 2D बराबर 4 प्लस 2 गुणा -3 और बराबर यह 4 और 3 दूनी हो गए 6 माइनस के, तो बराबर आया -2। उसके बाद है चौथा पद, ये होता है A प्लस 3D बराबर A की वैल्यू है 4 प्लस 3 गुणा, और D की वैल्यू भी आपकी -3 है, तो बराबर 4 -3 की +3 में गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके 9, और बराबर -9 में 4 जाएंगे तो बचेंगे -5। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे 4, 1, -2 और -5, और ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवांतर D निम्नलिखित है। चौथा भाग है A बराबर -1 और D बराबर है 1/2। तो हमें दिया है A बराबर -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। तो इसमें प्रथम पद दे रखा आपका A बराबर -1 और सारवांतर दे रखा D बराबर 1/2। इसमें ज्ञात करने हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रथम पद जिसे हम A से दर्शाते हैं, उसके बाद आएगा आपका दूसरा पद जिसे हम इसे A2 से दर्शाते हैं, इससे A2 से इसे दर्शाते हैं प्यारे विद्यार्थी A2 से। उसके बाद आता आपका तीसरा पद, इसे दर्शाते हैं A3 से। उसके बाद आता है आपका चौथा पद, इसे दर्शाते हैं A4 से। तो इसमें प्रथम पद तो वही रहेगा यानी -1। उसके बाद दूसरा पद होता है आपका A प्लस D। A की वैल्यू है -1 और प्लस D की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2, तो 2 किस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस के 2 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1/। उसके बाद आता है आपका तीसरा पद, ये होता है आपका A प्लस 2D बराबर -1 और प्लस 2 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -1 और प्लस का 1,
माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद है चौथा पद, ये होता है आपका 3D, तो बराबर -1 ए की वैल्यू और प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू 1/2, तो बराबर -1 और 3 एकम 3 बटे में हो जाएगा 2 बराबर -2 और प्लस 3/2, तो आ जाएगा आपका प्लस का 1/2। अब समांतर श्रेणी के यानी अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ये हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी आपके -1, -1/2, 0 और 1/2, और इस प्रकार जो आपके ये आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग है। इसमें भी कि दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और समांतर डी निम्नलिखित है, और ए बराबर है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। इसको हल करते हैं। हमें दिया है ए बराबर दे रखा है -1.25, डी बराबर दे रखा है -0.25। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो प्रथम पद है वो ए है, बराबर है -1.25, और इसमें जो आपका सार्वंतर है यानी कि डी जो दे रखा है आपका वो है -0.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए पी के 4 पद ज्ञात करेंगे प्रथम। तो इसमें प्रथम पद जिसे हम ए से दर्शाते हैं, उसके बाद हमें ज्ञात करना है दूसरा पद जिसे हम A2 से दर्शाते हैं, और उसके बाद ज्ञात करना है हमें तीसरा पद जिसे हम A3 से दर्शाते हैं, और उसके बाद है आपका चौथा पद जिसे हम A4 से दर्शाते हैं। तो इसमें प्रथम पद तो वही हो जाएगा आपका यानी -1.25, और दूसरा जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A + D, और तीसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A + 2D, और चौथा पद हो जाएगा आपका A + 3D। ये हमें हल करने हैं। तो ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और प्लस डी की वैल्यू है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस को गुणा करके -0.25। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 1.50, यानी माइनस के हो जाएंगे 1.50। ये जुड़ जाएंगे माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25, तो हो जाएंगे आपके माइनस के 1.50। उसके बाद है ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और प्लस 2 गुणा कोष्टक में आ जाएगा आपका -0.25 बराबर -1.25, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएंगे 0.50। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1.50।
75। उसके बाद ए की वैल्यू है 1 माइनस 1.25 और प्लस 3 गुणा माइनस 0.25 और बराबर माइनस के 1.25 और माइनस में प्लस गुणा करेंगे तो माइनस और 25 थी कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 0.75 माइनस के, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे माइनस के 2। तो इस प्रकार ये AP के प्रथम 4 पद हो गए। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर क्या क्या हो जाएंगे, माइनस 1.25 कॉमा माइनस 1.50 कॉमा माइनस 1.75 और कॉमा हो जाएगा -2। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपके ये आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड में ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें अच्छे तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें फर्स्ट है 3,1 -1 -3 है। तो हल करते हैं। जैसा कि दी गई समांतर श्रेणी ये दे रखी है हमें 3,1 -1 और -3 डॉट डॉट। अब इसमें बताना है कि प्रथम पद कौन सा है और सारवांतर कितना है। तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यानी प्रथम पद वही होता है जो पहली संख्या होती है, यानी A बराबर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद हमें ज्ञात करना सारवांतर ज्ञात करना है, यानी D ज्ञात करना हमें। और D जो होता है हमारा वो होता है यानी A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद होता है और A1 होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है, यानी ये हमारा A और ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4 यानी A1। जिसे हम A1 जो है AC दर्शाते हैं। तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम। A2 की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थी आपकी 1 है प्लस की, और A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू है 3। तो इस प्रकार ये बचेंगे आपके -2। तो D बराबर आ जाएगा, यानी सारवांतर हो जाएगा आपका D बराबर -2। तो आंसर हो जाएगा, अतः प्रथम पद यानी A बराबर 3 और सारवांतर D बराबर हो जाएगा आपका -2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग दे रखा हमें -5, -1, 3 और 7। इसको भी हल करते हैं। ये दे रखा सेकंड भाग है, यानी दी गई समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, -5, -1, 3 और 7। तो इसमें जो आपका प्रथम पद है, यानी प्रथम पद A, ये हो जाएगा आपका -5 और सारवांतर से D से प्रदर्शित करते हैं
ये होता है आपका, यानी दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये प्रथम पद है A1, ये आपका A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा पद और A4 हो जाएगा चौथा पद। तो A2 कितना है आपका -1 है, और माइनस A1 कितना है -5 है। तो बराबर -1 माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस के 5, और प्लस के 5 में से एक घटाएंगे तो बचेंगे आपके प्लस के 4। तो इस प्रकार हो जाएंगे आपके, यानी अतः प्रथम पद A बराबर हो जाएगा आपका -5, और D जो है आपका सारवंतर हो जाएगा प्लस का 4। और इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। थर्ड भाग है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसको हल करते हैं। इसमें है कि दी गई समांतर श्रेणी यह 1/3, 5/3 और कॉमा है 9/3, 13/3। तो इसमें जो प्रथम पद है यानी ये आपका है A1 प्रथम पद, ये A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा पद और A4 है आपका चौथा पद। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका, जिसे हम A से दर्शाते हैं, बराबर हो जाएगा 1/3। उसके बाद सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर होता है आपका D बराबर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर इसमें पहला पद दूसरा पद है 5/3 और माइनस A1 है आपका 1/3। इसमें क्या है आपके हर बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1 बराबर 5 में से 1 गया 4/3। तो इस प्रकार जो आएगा आपका, यानी D जो सारवंतर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4/3। तो इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अतः A बराबर प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और कॉमा D बराबर हो जाएगा आपका 4/3। सारवंतर इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है चौथा पद है, यानी चौथा भाग है। ये दे रखा आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसके भी हमें सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। यह है आपका चौथा भाग। दी गई समांतर श्रेणी ये दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो इसमें जो प्रथम पद है आपका, यानी प्रथम पद ये आपका होता है प्रथम पद A1, ये होता है दूसरा A2, ये होता है A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद। तो प्रथम पद को हम A से भी दर्शाते हैं, तो ये है आपका 0.6। उसके बाद सारवांतर ज्ञात करेंगे। सारवांतर हो जाएगा आपका, यानी D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है इसमें 1.7 है और माइनस प्रथम पद है 0.6। तो इसको जब घटाएंगे हम तो प्यारे विद्यार्थियों आपका बचेगा 1.1। कितना बचेगा 1.1। तो इस प्रकार D की वैल्यू आ जाएगी 1.1। तो आंसर हो जाएगा आपका, अतः प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 0.6 और सारवांतर यानी D बराबर हो जाएगा 1.1।
ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट भाग में इसके 5.1 के में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।